NFC और बेनज़ीर इनकम्स प्रोग्राम को छेड़े बगैर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मालियाती मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान वसाइल की तकसीम के फ्रेमवर्क पर वसी मफाहमत तय पा गई। सूबे मिलकर 10 खरब रुपए से ज़ायद माली वसाइल वफाक को देंगे। तफसीलात तकनीकी कमेटियां तय करेंगी। बजट की पार्लियामेंट में पेशी में ताख़ीर की एक वजह पीपल्स पार्टी की जानिब से NFC और BISP को ना छेड़ने पर असरार भी बताई जा रही है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के टैक्स फ्री बजट तैयार। हजम 2250 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। वफाकी जानिब से 1671 अरब रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब से ज़्यादा मिलने की तवक्को है। ज़राए का कहना है कि 1545 अरब रुपए जारी अखराजात, 426 अरब तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। कॉलेजेस जामियात के तलबा ख़वातीन को रोज़गार के लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। ईरानी पासदान इनकलाब ने कहा है कि बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट, कुवैत में अली अल सालिम और उर्दन में अमरीकी अल अज़दक फौजी अड्डे को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। पासदान ने खबरदार किया कि अमरीकी जाहरियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से सिदिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक तबाह हुए। ईरान ने बुशहर सूबे में अमरीका का ड्रोन तबाह कर दिया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी मिसाइल और ड्रोन नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी अफवाज की रात 2 बजे ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के रद्दमल में सदर ट्रंप की हिदायत पर हमले किए। आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रेडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने ईरान में तकरीबन 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सिर्क, सूबा हुर्मुज़गान के मशरक़ी इलाकों अहवाज, जजीरा कशन, जस्क और बंदर अब्बास में भी हमले हुए। महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खत्ते से निकल जाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका को पैगाम। कहा, मैदानी जंग में नाकामियों के बावजूद अमरीका ने ईरानी आज़म को आजमाने की कोशिश की। हमारी ताकतवर अफवाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल को इस्तेमाल न करने दें। ईरान के खिलाफ जहाँ से जाहरियत होगी, जो अड्डे हमले करने या उनमें मदद के लिए इस्तेमाल होंगे, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करने में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आबना हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। हमलों से पहले ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की वजाहत। कहा कि तेहरान का अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। एक अमरीकी अहदेदार का दावा है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था, ताहम अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया। तहकीकात जारी हैं। साबिक अमरीकी CIA एहलकार ने कहा है कि अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया झूठा और हमलों के जवाब के लिए है। कॉकपिट या अपाची का रोटर निशाना बना हो तो पायलट मर चुके होते हैं। व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर हमलों के बावजूद ईरान से डील पर असर नहीं होगा। अभी कुछ नहीं बदला, ईरान से डील अब भी करीब है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कई माह भी लग जाएं। इससे पहले सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया था कि ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप 2 माह में कम से कम 38 मरतबा कह चुके हैं कि अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के करीब है।
माहिरीन, इमदादी तंजीमों और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जमा किए गए शवाहिद के मुताबिक इसराइल ने बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए लेबनान के शहरी आबादी वाले इलाकों में वाइट फॉस्फोरस गोला बारूद इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तस्दीक शुदा वीडियोज़ में 30 मई को जनूबी लेबनान के शहर नबतिया में वाइट फॉस्फोरस के सफ़ेद धुएं के बादल देखे गए, जबकि दीगर वीडियो से भी जाहिर हुआ कि मार्च में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान दोबारा लड़ाई शुरू होने के बाद मुख्तलिफ आबादी वाले इलाकों के करीब वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल किया गया। वाइट फॉस्फोरस ऐसा आतिशगीर मादा है जो हवा के साथ राबते में आते ही भड़क उठता है और उसे बुझाना इंतहाई मुश्किल होता है, जिसके बायस शदीद झुलसाव, तवील मुद्दती जिस्मानी नुकसान और शहरी आबादी के लिए संगीन खतरात पैदा होते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी 2023 की रिपोर्ट में लेबनान और गजा में इसराइल की जानिब से वाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल की निशानदही की थी। मई में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 4 अरब 25 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। मुशीर वज़ारत ख़जाना खुर्रम शहजाद ने बताया कि जुलाई तमई तरसीलात ज़र में 9% इजाफे से 38 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि मुख्तलिफ शिकायत पर GB के 5 हलकों के 26 पोलिंग स्टेशन में 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी, जिसके बाद हतमी नतायज जारी किए जाएंगे। GB में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बनाने का इम्कान। गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर पहले नंबर पर है, आज़ाद उम्मीदवार 7, जबकि मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों पर आगे है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आज़ाद अरकान को साथ मिलाने का जहन बना लिया है। हसन खेल के इलाके में खारजियों का मुकाबला करते हुए फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके खारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर फख्र है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि अम दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, मैदानी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान। कश्मीर और मुहल्लका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब और तुर्की का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। खलीज तक यूरोप कॉरिडोर के लिए रेलवे और लॉजिस्टिक शोबों में 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत। मंसूबा खलीज को तुर्की, शाम और उर्दन के रास्ते यूरोप से मिलाने की कोशिशों का हिस्सा है। तुर्की, शाम और उर्दन के रास्ते यूरोप से मिलाने की कोशिशों का हिस्सा है। तुर्की, शाम और उर्दन पहले ही मुश्तरका रेलवे नेटवर्क की बहाली पर इत्तफाक कर चुके हैं। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के साथ करीबी साथी मफरूर है। मुल्जिमान में 2 खवातीन भी शामिल हैं। गार्डन थाना कराची में दर्ज मुनशियात के मुकदमे की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। कहा कि मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। लोधरा में जलालपुर मोड़ पर गटर की सफाई करने वाले 2 मजदूर जाम बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दोनों अफराद हिफाजती इकदाम के बगैर गटर लाइन में उतरे थे। बासा के MD, साइट इंचार्ज और सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े पर अफसोस, सोगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कड़ी कोट में गर्ल्स हाई स्कूल जनान को धमाके से उड़ा दिया गया। मुल्ज़िमान ने स्कूल के गेट और 4 दीवारी के साथ बारूदी मवाद नस्ब किया था। लाहौर के इलाके रंग महल में 2 बैंक मुलाजमीन ने शहरी से 5 करोड़ रुपए हथिया लिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक में रकम जमा करवाने गया था। बैंक मुलाजमीन ने रकम ली और गायब हो गए। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 3 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। दूसरे मुलजिम की तलाश जारी।
बलूचिस्तान में महकमे रेलवे का 2 रोज के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई है। कराची के लिए बोलान मेल और चमन पैसेंजर पहले ही मुअत्तल है। कराची में गैस फराहमी के औकात पर अमल दरामद न होने से शहरी परेशान। सारिफीन का कहना है कि सुबह 6 से 10 बजे तक गैस फराहमी का शेड्यूल है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस 7 बजे तक बहाल की जाती है। कई इलाकों में गैस 10 बजे के बजाय 9:30 बजे बंद किए जाने की शिकायत। हुकूमती ऐलान पर सुई सर्जन गैस कंपनी अमल दरामद नहीं कर रही। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में इलाका मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। नाजिमाबाद ब्लॉक जे, शादमान टाउन और दीगर इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल। इलाका मकीनों का सखी हसन हाइड्रेंट पर एहतजाज। अमरीकी सहाफ़ी के अगवा में मुलव्वस तालिबान कमांडर को 42 साल कैद की सजा सुना दी गई। न्यूयॉर्क की अदालत ने दहशतगर्दी में मुआविनत और यरगमाल बनाने के जुर्म में सजा सुनाई। अमरीकी अखबार के मुताबिक हाजी नजीबुल्लाह ने अमरीकी सहाफ़ी और 2 साथियों को 7 माह यरगमाल बनाया था। अमरीकी सहाफ़ी डेविड रूट 2008 में अफगानिस्तान में अगवा हुए थे। तालिबान कमांडर पर अमरीकी फौजी काफिलों पर हमलों का भी इल्ज़ाम था। शिमाली आयरलैंड में सूडानी शख्स का चाकू हमला, 1 शख्स जख्मी। मुजाहिरीन ने बेलफास्ट में कई घरों, गाड़ियों, बस और कूड़ेदानों को आग लगा दी। पुलिस और सियासी क़यादत की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। 30 बरस का सूडानी शख्स 2023 में बरतानिया दाखिल हुआ और पनाह गुज़ीन का दर्जा मिला। पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद को क्लीन चिट मिल गई। ज़राए के मुताबिक दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में सरफराज अहमद ही कौमी टीम के हेड कोच होंगे। पाकिस्तान टीम जुलाई में वेस्ट इंडीज़ और अगस्त में इंग्लैंड का दौरा करेगी। एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम का ऐलान। क़यादत करेंगे साहबजादा फरहान, अब्दुल समद नायब कप्तान होंगे, आकिफ जावेद, अली रजा, मुआज सदाकत और साद मसूद पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। स्क्वाड के 15 में से 14 खिलाड़ी 15 जून से लाहौर में शुरू होने वाले वाइट बॉल कैंप का हिस्सा होंगे। एशियन गेम्स में मेंस इवेंट 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में होंगे। 48 ममालिक के दरमियान एक ट्रॉफी के हुसूल के लिए जंग शुरू होने को है। शायकीन का इंतजार खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। बाप पाकिस्तानी, माँ इराकी, पैदाइश मैनचेस्टर बरतानिया में। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में इराक की नुमाइंदगी करने वाले ज़ैदान इकबाल मेगा इवेंट खेलने वाले पहले पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी बन जाएंगे। ज़ैदान मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से चैंपियंस लीग में भी खेल चुके हैं। 2022 से इराक की सीनियर टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल में अर्जेंटीन के कप्तान मेसी का फ्रेंडली मैच में आइसलैंड के खिलाफ गोल। अर्जेंटीन ने आइसलैंड को 3-0 से हरा दिया। उधर ईरान की टीम का मैक्सिको के शहर तेजुआना में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। ईरानी टीम ने शायकीन को ऑटोग्राफ दिए और तस्वीर बनवाई। ईरानी टीम अमेरिका में अपने 3 मैचेस खेलेगी। पैराग्वे की टीम भी कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस की। एक मकामी आर्टिस्ट ने टीम को पेंटिंग भी दी। पेंटिंग में हर फुटबॉल टीम के खिलाड़ी को दिखाया गया है जो सेंटा क्लॉरा के मकाम पर खेलेगी। जैसे आप कहते हैं ना मेंटल हेल्थ, तो लोग उसको शेम से अटैच करते हैं, राइट? बोल भी नहीं पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार हम थोड़ी जाएंगे साइकियाट्रिस्ट के पास, हम पागल थोड़ी हैं। सिर्फ वो लफ्ज़ ही आप देखें, ये पागल का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये तो सबसे पहली चीज़ है जो अवेयरनेस में आती है कि ये एक डिज़ीज़ है।
और जहनी अमराज भी दीगर बीमारियों की तरह हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पर बात करते हुए लोग अब भी शर्म महसूस करते हैं। अदाकारा माहिरा खान का दिमागी अमराज से मुतालिक आगाही बढ़ाने की अहमियत पर जोर। लंदन में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुआशरे में हरासानी और तशद्दुद के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। माइंड सेट तब्दील करना और जिम्मेदारों को मिसाल बनाना ज़रूरी है।